नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम भगवद गीता के हर श्लोक को विस्तार से समझते हैं और जीवन के लिए उसके गूढ़ संदेशों को अपनाते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अध्याय 6 के श्लोक 11 की। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे आत्मा की स्वतंत्रता और कर्म का सही दृष्टिकोण हमें आध्यात्मिक शांति की ओर ले जाता है। आज हम ध्यान के सही महत्व और उसकी विधि पर बात करेंगे। श्लोक 11 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे योगी को एकांत में बैठकर ध्यान करना चाहिए। श्लोक 11 में बताया गया है कि योगी को एकांत में जाकर पवित्र भूमि पर आसन लगाकर ध्यान करना चाहिए। यह शांति और स्थिरता प्राप्त करने का मार्ग है। हम लेके आए हैं आपके लिए एक खास ऑफर। अधिक जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरय या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीय श्रिता। अथ ध्यानम। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मी कांत कमल नयन योगी भी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्त न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देव की परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 11। ध्यान योग के लिए आसन स्थापन की विधि। श्लोक 11। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम। उच्चारण की विधि। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसन आत्मनः न अत्युच्छ्रितम न अतिनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। 11। शब्दार्थ। शुचौ अर्थात शुद्ध, देशे अर्थात भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः, चैलाजिन कुशोत्तरम अर्थात कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न अर्थात न अत्युच्छ्रितम अर्थात बहुत ऊंचा है और न अर्थात न अतिनीचम अर्थात बहुत नीचा, ऐसे आत्मनः अर्थात अपने, आसन अर्थात आसन को, स्थिरम अर्थात स्थिर, प्रतिष्ठाप्य अर्थात स्थापन करके। अर्थ। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके। 11। व्याख्या। शुचौ देशे भूमि की शुद्धि दो तरह की होती है। एक, स्वाभाविक शुद्ध स्थान जैसे गंगा आदि का किनारा, जंगल, तुलसी, आंवला, पीपल आदि पवित्र वृक्षों के पास का स्थान आदि। और 2, शुद्ध किया हुआ स्थान जैसे भूमि को गाय के गोबर से लीपकर अथवा जल छिड़ककर शुद्ध किया जाए। जहां मिट्टी हो वहां ऊपर की 4-5 अंगुल मिट्टी दूर करके भूमि को शुद्ध किया जाए। ऐसी स्वाभाविक अथवा शुद्ध की हुई समतल भूमि में काठ या पत्थर की चौकी आदि को लगा दे। चैलाजिन कुशोत्तरम। यद्यपि पाठ के अनुसार क्रमशः वस्त्र, मृगछाला और कुश बिछानी चाहिए, तथापि बिछाने में पहले कुश बिछा दे, उसके ऊपर बिना मारे हुए मृग का अर्थात अपने आप मरे हुए मृग का चर्म बिछा दे, क्योंकि मारे हुए मृग का चर्म अशुद्ध होता है। श्लोक में जैसा पाठ है, अगर वैसा ही लिया जाए तो नीचे कपड़ा, उसके ऊपर मृगछाला और उसके ऊपर कुश बिछानी पड़ेगी। परंतु यह क्रम लेना युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि कुश शरीर में गड़ती है। अतः नीचे कुश, उसके ऊपर मृगछाला और उसके ऊपर कपड़ा, ऐसा क्रम लिया गया है, क्योंकि पाठक्रम से अर्थक्रम बलवान होता है, पाठक्रमादर्थ क्रमो बलियान। अगर ऐसी मृगछाला न मिले तो कुश पर टाट का बोरा अथवा ऊन का कंबल बिछा दे, फिर उसके ऊपर कोमल सूती कपड़ा बिछा दे। वाराह भगवान के रोम से उत्पन्न होने के कारण कुश बहुत पवित्र माना गया है, अतः उससे बना आसन काम में लाते हैं।
ग्रहण आदि के समय सूतक से बचने के लिए अर्थात शुद्धि के लिए कुश को पदार्थों में, कपड़ों में रखते हैं। पवित्री, प्रोक्षण आदि में भी इसको काम में लेते हैं। अतः भगवान ने कुश बिछाने के लिए कहा है। कुश शरीर में गड़े नहीं और हमारे शरीर में जो विद्युत शक्ति है वह आसन में से होकर जमीन में न चली जाए। इसलिए विद्युत शक्ति को रोकने के लिए मृगछाला बिछाने का विधान आया है। मृगछाला के रोम, रोए शरीर में न लगे और आसन कोमल रहे, इसलिए मृगछाला के ऊपर सूती शुद्ध कपड़ा बिछाने के लिए कहा गया है। अगर मृगछाला की जगह कंबल या टाट हो तो वह गर्म न हो जाए, इसलिए उस पर सूती कपड़ा बिछाना चाहिए। नात्युच्छ्रितन नाति नीचम, समतल शुद्ध भूमि में जो तख्त या चौकी रखी जाए वह न अत्यंत ऊंची हो और न अत्यंत नीची हो। कारण कि अत्यंत ऊंची होने से ध्यान करते समय अचानक नींद आ जाए तो गिरने की और चोट लगने की संभावना रहेगी, और अत्यंत नीची होने से भूमि पर घूमने वाले चींटी आदि जंतुओं के शरीर पर चढ़ जाने से और काटने से ध्यान में विक्षेप होगा। इसलिए अति ऊंचे और अति नीचे आसन का निषेध किया गया है। प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः, ध्यान के लिए भूमि पर जो आसन चौकी या तख्त रखा जाए वह हिलने वाला न हो। भूमि पर उसके चारों पाए ठीक तरह से स्थिर रहें। जिस आसन पर बैठकर ध्यान आदि किया जाए वह आसन अपना होना चाहिए, दूसरे का नहीं, क्योंकि दूसरे का आसन काम में लिया जाए तो उसमें वैसे ही परमाणु रहते हैं। अतः यहाँ आत्मनः पद से अपना आसन अलग रखने का विधान आया है। इसी तरह से गोमुखी, माला, संध्या के पंचपात्र, आचमनी आदि भी अपने अलग रखने चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक विधान आया है कि दूसरों के बैठने का आसन, पहनने की जूती, खड़ाऊं, कुर्ता आदि को अपने काम में लेने से अपने को दूसरों के पाप पुण्य का भागी होना पड़ता है। पुण्यात्मा संत महात्माओं के आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उनके आसन, कपड़े आदि को पैर से छूना भी उनका निरादर करना है, अपराध करना है। कल के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अध्याय 6 के श्लोक 12 की, जो ध्यान की प्रक्रिया को और गहराई से समझाएगा। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। और हाँ, आपके लिए खास ऑफर में वाउचर और YouTube प्रीमियम जीतने का सुनहरा मौका है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके QR कोड पर जाकर अपनी डिटेल्स भर दो और कमेंट करें। अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स आए तो 2 महीने का YouTube प्रीमियम आपका। क्या बात है ना? https://forms.gle/cwmada7hk6zdndy6। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।